जय हिंद। विकास तभी तक अच्छा है जब तक वह विनाश का कारक ना बने। हम आजकल देख रहे हैं आधुनिकीकरण की इतनी तीव्र गति से आधुनिकीकरण हो रहा है कि ऐसे आधुनिक तकनीकियों से लोगों को सामना करना पड़ रहा है और उन आधुनिक तकनीकियों से नए नए जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उनके लिए हमें तैयार होने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के आधुनिक तकनीकियां मानव के एग्जिस्टेंस पर, मानव के महत्व पर सीधा रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं, जो कि आने वाले समय में लघु मानववाद जैसी समस्याओं को बहुत ही तीव्र गति से फैलाने वाला है। आज इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये आने वाली तकनीकियाँ किस प्रकार से मानव के महत्व को कम करने वाली हैं और आने वाले दिनों में मानव और भी ऐसी सारी तकनीकियों का सामना करेगा और लघु मानववाद, आत्मनिर्वासन, जिसे हम सेल्फ एलिनिएशन भी कहते हैं, इन सारी समस्याओं से जूझेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें अब भी कम नहीं हैं, लेकिन इनका बड़े पैमाने पर विकास होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो भी आधुनिकीकरण हो रहा है, किस प्रकार से ये लोगों के महत्व को कम करने वाली हैं, किस प्रकार से नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं और किस प्रकार से हमें उन चैलेंजेस या उन समस्याओं के प्रति सतर्कता बरतनी है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया है। इतना ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी आप समझ लीजिए कि है क्या, इसका फॉर्डर समझ लीजिए कि इसको असल में इसको हम समझे कैसे। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये मानव के बिहेवियर्स, मानव का हंसना, बोलना, रोना, चलना, मानव होता कैसा है, उस तरीके की चीज़ों को की मिमिक्री करना। जैसे लोगों के आवाज़ की मिमिक्री करते हैं। बहुत सारे आपको कॉमेडियंस मिल जाएंगे जो मोदी जी की आवाज़ की मिमिक्री कर रहे हैं। अब यही चीज़ मशीन कर रही हैं। मशीन मानव के जो बिहेवियर्स हैं, मानव जिस तरीके से अपना काम करता है, उसका दिमाग किस तरीके से काम करता है, उसकी मिमिक्री कर रही हैं मशीनें। और ये बिल्कुल ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और इनके निगेटिव इम्पैक्ट हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी आपको, क्योंकि इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, तो अभी ये हमारे लिए केवल निगेटिव इम्पैक्ट है। जब तक कोई ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी नहीं होगी तब तक हमारे लिए ये निगेटिव इम्पैक्ट ही बने रहेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ गए आसान भाषा में कि ये मिमिक्री ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर्स, आसान भाषा में मानव के कार्यों की, मानव के जो मानव करता है अपने दिनचर्या में, जैसे हंसना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, इमोशंस, उनकी मिमिक्री मशीन करे, उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर है। अब वो सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे हुआ है, अब देखिए, जैसे हम पहले नर्सरी में जाते थे, पढ़ते थे, तो नर्सरी में जाते समय हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं था चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए और आगे बढ़ते गए तो हमें सही और गलत का ज्ञान हो गया, रीजनिंग करने लगे, तर्क करने की क्षमता विकसित हो गई। इसी प्रकार से ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें मानव के बिहेवियर का इतना डाटा डाला गया कि वो मशीन धीरे 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 उन्हीं डाटा से सीखने लगी और उसी डाटा को सीख के वो इतनी इंटेलिजेंट बन गई कि अब वो ह्यूमन लाइक एक्शन परफॉर्म करने लगी, मतलब मानव की तरह वो भी बिहेव करने लगी। उसे ही को नाम दे दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऐसे ही सॉफ्टवेयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन्हीं का यूज रोबोट के मस्तिष्क में किया जाता है। इसीलिए रोबोट जो होते हैं वो मानव की तरह टास्क परफॉर्म करने लगते हैं। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है और इससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उसको समझते हैं। अब देखिए, जो हमारा पूरा ऑरेंज वाला है ना, ये पूरा ऑरेंज वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाता है, दर्शाता है, और इसमें ये जो वाइट वाला पार्ट है वो मशीन लर्निंग को दिखाता है। ये मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, एमएल का मतलब है मशीन लर्निंग, ये वाइट वाला पार्ट। अब मशीन लर्निंग क्या है, जैसा कि मैंने बताया, जब मशीन डाटा से खुद सीखने लगे, एक्सपीरियंस करके कि क्या सही है क्या गलत है,
क्या करना चाहिए क्या नहीं, रीजनिंग करने की क्षमता आ जाए मशीन में। जब मशीन खुद चीज़ों को सीखने लगे, जैसे एक मैंने 10 पिक्चर दिखाई मशीन को, 10 की 10 हाथी थी, हाथी की पिक्चर थी, तो वो 10 की 10 पिक्चर हाथी की देख लिया, तो अब अगली बार हम 9 पिक्चर हाथी की दिखाएंगे और एक पिक्चर शेर की दिखाएंगे, तो अब वो पहचान के बता देगा कि ये हाथी की पिक्चर नहीं है। मतलब यही सीख लिया, वो पिक्चर्स देख के वो सीख लिया कि ऐसा अगर आएगा तो एलिफेंट है। अब 10 पिक्चर्स में से एक पिक्चर को वो हाथी से के ग्रुप में से हटा देगा कि ये पिक्चर अलग है इन हाथी वाले। तो इसे ही कहते हैं मशीन लर्निंग। जब मशीन अपने ही अनुभवों से अपने ही डाटा को देख के उन्हीं के माध्यम से उसका अध्ययन करके डिफ्रेंशिएट कर ले कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। सबसेट का मतलब उसका एक भाग होता है, उसके अंदर ही आता है मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो और इसी मशीन लर्निंग के बाद जो आता है वो आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग सबसेट है किसका? मशीन लर्निंग का। आप समझ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का सबसेट मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या होती है? अब डीप लर्निंग क्या होती है इसको समझिए। डीप लर्निंग जैसे हम लोग शुरुआती दौर में स्कूल जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमको सामान्य चीज़ें दिखाई जाती हैं, छोटी छोटी क ख ग घ सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन अब जब आप बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो धीरे धीरे आपको फिजिक्स की बड़ी बड़ी किताबें या केमिस्ट्री मैथ्स ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो डीप लर्निंग के लिए आपको डीप से यानी कि गहराई में पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा डीप लर्निंग वाला पार्ट है, डीप लर्निंग में ये डीप न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। डीप न्यूरल नेटवर्क जैसे मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें सूचनाएं स्टोर होती हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से ये डीप न्यूरल नेटवर्क होता है। इसको आप इस तरीके से समझिए, डीप न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का डीप न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें प्रोसेस होता है इन्फॉर्मेशन और फिर वही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। कुछ इस तरीके से प्रोसेस करता है ये न्यूरॉन्स, और फिर इसको प्रोसेस करने के बाद स्टोर कर लेता है। प्रोसेस कर लिया, जैसे मैंने बताया ना, पिक्चर्स दिखाया 10 पिक्चर, तो उसको अपने न्यूरॉन्स के माध्यम से ये न्यूरल नेटवर्क उसको प्रोसेस करेगा और फिर उस प्रोसेस को सॉर्टिंग करके हटा के जो डाटा उसको रेलिवेंट लगा कि हाँ ये हाथी है, पहचान लिया हाथी को, ये 10 में से एक शेर है, इसको नहीं, इसको हटा दिया। अब वो उसे हम कभी भी हाथी की पिक्चर दिखाएंगे तो वो पहचान लेगा क्योंकि उसने उस डाटा को स्टोर करके रख लिया, ठीक। तो ये न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से डीप लर्निंग होती है। अब डीप लर्निंग कितने प्रकार की होती हैं? डीप लर्निंग होती हैं 4 प्रकार की। ये 4 प्रकार की होती हैं। आप अब इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा ये डीप फेक, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी आज बहुत तेज़ी से प्रचलित हो गई है और इसका इतना मिसयूज हो रहा है कि समझ लो कि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इस पर कोई ऐसा हमारे ऊपर कानून नहीं है जिससे हम इस पर लगाम लगा सकें। तो समझते हैं अब डीप लर्निंग। डीप लर्निंग देखिए, पहला प्रकार देखिए, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग में क्या होता है? रीइंफोर्समेंट में टास्क को रियल टाइम में किया जाता है, मतलब ये तुरंत किसी भी टास्क को करने के लिए सक्षम होता है, रियल टाइम डिसीजन लेता है। ये रोबोट के में यूज किया जाता है, क्योंकि रोबोट को रियल टाइम में यानी कि ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना होता है। और जो एसएमएल है इसको कहते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपको पुराने डाटा, इसके लिए ये कहाँ यूज होता है? वेदर का फॉरकास्ट करने के लिए, वेदर फॉरकास्ट करने के लिए, आप पॉपुलेशन बताने के लिए कि कितना आगे आने वाले समय में कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसमें स्टैटिक्स डाटा का यूज किया जाता है, जैसे पुराने साल के वेदर कंडीशन कैसा था उसके माध्यम से सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को बताया जाएगा और वो उस डाटा का प्रयोग करके आगे आने वाले दिनों में कैसा वेदर होगा उसका वो बताती है। ये इसका फुल फॉर्म होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, इसका होता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग और ये होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ये अनलेबल्ड डाटा का यूज करके इसका
अनलेबल्ड डाटा जो होता है उसका प्रयोग करके ये सीखती है। मतलब डाटा देखो, एक तो डाटा होगा जो कि बढ़िया से रखा होगा, जैसे बुक्स रखी हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री की पूरी बुक्स रखी हैं, तो और एक होता है कि हिस्ट्री की बुक रखी है, केमिस्ट्री की भी रखी है, फिजिक्स की रखी है, तो उस तरीके का डाटा ये प्रोसेस करता है। और ये केवल सुपरवाइज्ड डाटा, इसमें ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है, मानव की, एक मानव रहेगा तभी इसको, और ये बिना मानव के बस इसको डाटा चाहिए। अब उस डाटा इसको दे दिया, अब ये अपने मन से उस डाटा का को समझेगी कि क्या है, किस चीज़ का डाटा है, उस तरीके। यहाँ पे ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर मानव की ज़रूरत होती है, ठीक। और ये जो होता है सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में ये दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप का होता है, और इसमें एक जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। अब जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है इनकोडर, डिकोडर और डिस्क्रिमिनेटर, और यही इनकोडर और डिकोडर और डिस्क्रिमिनेटर मिलके डीप फेक का निर्माण करते हैं। समझ गए ना पूरा डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है कैसे आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट सबसेट है ये मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के ये सारे भाग बता दिए। फिर ये डीप फेक, डीप फेक किसका है, डीप लर्निंग का एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है डीप फेक, ठीक। अब अभी डीप फेक इतना बड़ा है, अभी ये छोटा चीज़ है, अभी बहुत विकास नहीं हुआ है। जिस दिन बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा डीप फेक के क्षेत्र में, आप लोग देखेंगे। डीप फेक अब कितने प्रकार के हैं, डीप फेक में देखो, डीप फेक पोर्नोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, डीप फेक वीडियोग्राफी के लिए, डीप फेक फुटेज के लिए, डीप फेक ऑडियो के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज किया जा रहा है इसको। डीप फेक पोर्नोग्राफी, डीप फेक वीडियोज़ के लिए, डीप फेक फोटोग्राफी के लिए और डीप फेक ऑडियो के लिए, ठीक। तो इन सारी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है डीप फेक का। अब एआई समझ लीजिए आप, एआई के पार्ट समझ लीजिए पहले तो हम। एआई क्योंकि यहाँ पे आपको हमने इसके पार्ट्स तो बता दिए मशीन लर्निंग के और डीप लर्निंग के, आप एआई का भी पार्ट। अब एआई को 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें बेस्ड ऑन थिंकिंग, मतलब किस प्रकार से सोचता है, उस प्रकार से 2 प्रकार में बांटा गया है। किस में, वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। अब वीक एआई क्या है, वीक एआई में सामान्य वो क्षमताएं सामान्य होती हैं, मतलब मशीन इतना ज़्यादा बहुत कम, मतलब उस समय वो बच्चा होता है, बच्चा कह लीजिए, इस समय ये बच्चा की तरीके से होता है, मतलब ये अभी इवोल्यूशन प्रोसेस में है अपने, ठीक। जैसे चैट बोट, आप कभी वेबसाइट पर जाते होंगे तो उस पर एक चैट बोट रहता होगा, और उसमें कुछ पहले से ही फीड रहते हैं क्वेश्चंस कि अगर जो जनरल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फीड रहते हैं, मतलब आप जो भी क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने पूछा हो वो अपने तरीके से रैशनल थिंकिंग करते हुए बताता है कि क्या, और वो कोई आदमी नहीं बैठा होता है वहाँ पे, हमेशा वो चैट बोट होता है। वो बस अगर उसके इंफॉर्मेशन में आपका क्वेश्चन है तभी आंसर करेगा, अगर उसके इंफॉर्मेशन में आपका आंसर नहीं है, आप वेबसाइट पे चले जाइए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में और सर्च कर दीजिए हाउ टू ऑर्डर फूड, तो वो ये नहीं बताएगा कि हाउ टू ऑर्डर फूड, वो चुप हो जाएगा, ठीक। तो वो वीक एआई होता है। अब स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है, अब स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होता है, अब देखिए आप लोग मोबाइल खूब चलाते होंगे, इंस्टाग्राम, आप देखिएगा कि आप जो दिन भर बोलते हैं, जो दिन भर सुनते हैं, या किसी आप फ़ोन बगल में भी रखे हैं ना, तब भी आप जब यूट्यूब खोलेंगे और इंस्टाग्राम खोलेंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट का ही चीज़ दिखाएगा। जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपके इंस्टाग्राम पर ना पूरा ब्रेकअप वाला रील दिखाएगा एक तरफ से, और यूट्यूब पर भी उसी तरीके से। एक बार आपने कोई वीडियो देख लिया ना तो फिर उसी को सजेस्ट करने लगेगा। तो इस तरीके से होता है ये स्ट्रॉन्ग एआई। और चैट जीपीटी और गूगल असिस्टेंट ये स्ट्रॉन्ग एआई के उदाहरण हैं। इस आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस स्ट्रॉन्ग एआई से, इसका ऐसे ही काम करता है ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। चलिए अब देखो, बेस्ड ऑन टास्क, बेस्ड ऑन थिंकिंग हो गई, बेस्ड ऑन टास्क। बेस्ड ऑन टास्क में नैरो एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। अब ये थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था, सोच के आंसर दे रहा था, अब ये टास्क परफॉर्म करेगा। टास्क परफॉर्म करने का मतलब काम करेगा, चलेगा, दौड़ेगा। अब नैरो एआई में आता है व्योममित्रा। नैरो एआई मतलब अभी उसका इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, अभी वो एवोल्यूशन प्रोसेस में है, छोटे मोटे टास्क परफॉर्म कर देगा आपके। जैसे आपका व्योममित्रा आप जानते होंगे, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है, मतलब अर्धमानव रोबोट है, ठीक। और स्ट्रॉन्ग एआई जो है उसमें सोफिया और एटलस, सोफिया और एटलस को आप कभी सर्च करिएगा यूट्यूब या गूगल पे, तो उस पर आपको सोफिया रोबोट है एक और एटलस भी रोबोट है। तो आपको ये
फुल ह्यूमनाइड है, मतलब एकदम ह्यूमन की तरह ये बिहेव करते हैं, इतने स्ट्रांग एआई हो चुके हैं ये। लेकिन अभी भी इनके अंदर कुछ बहुत सारी खराबियां हैं, जैसे कि इनको अगर कोई मारने आएगा तो ये रिवर्स नहीं करते, ये अपने आप को डिसमेंटल करने देते हैं या तोड़ने फोड़ने देते हैं। अभी इतना ज़्यादा इनमें भी विकास नहीं हुआ है, लेकिन ये इन सब से बहुत आगे हैं, स्ट्रांग एआई का यूज करते हैं ये, ठीक। अब बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, अब यही है बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस में क्या आता है, सुपर इंटेलिजेंस। अब जब ये सुपर इंटेलिजेंस हो जाएगा ना, तो ये सोफिया और एटलस क्या करेंगे, अगर मैं उनको एक झापड़ मारूंगा तो वो पहले एनालाइज करेंगे कि ये दोस्त है या दुश्मन है। अगर मैं दोस्त हूँ और उसको मारा हूँ तो वो मुझे नहीं मारेगा। अगर वो देखा और मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, उसे लगा कि मैं इसे जानता नहीं हूँ, तो वो भी पलट के मारेगा, ठीक। तो इस तरीके का होता है सुपर इंटेलिजेंस। अगर सुपर इंटेलिजेंस इसके अंदर आ जाएगा, सोफिया या एटलस के अंदर, तो इस तरीके से बिहेव करेंगे ये लोग। लेकिन अभी तक किसी भी देश ने इसको डेवलप नहीं किया है, अभी तक ये डेवलप ही नहीं हुआ है इस तरीके की क्षमता, ठीक। तो आपको एआई समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये डीप फेक बनाया जाता है। डीप फेक क्रिएशन जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखाया है कि क्या जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, जनरेटिव नेटवर्क किस में बताया था हमने इसको, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में। सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है, एक जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क होता है और उसमें क्या क्या होता है, एक इनकोडर होता है, डिकोडर होता है और डिस्क्रिमिनेटर होता है, ठीक। इसको अब देखो ये कैसे बनता है डीप फेक, उसको हम समझा रहे हैं, अब समझो। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग में ही हमने इसको आपको बताया था कि सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का पार्ट होता है ये जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। और जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क के ये 3 कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वहीं पे मैंने बताया था इनकोडर, डिकोडर और डिस्क्रिमिनेटर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको इनपुट देंगे, इनकोडर को क्या दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं। इमेज, अब जैसे अभी देखो आपने इनका देखा होगा रश्मिका मंदाना का, तो उनकी वीडियोस, उसमें इनपुट वीडियो डाल सकते हैं, मतलब वीडियो दे सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं। इसके उदाहरण मोदी जी हैं। इस समय मोदी जी शायद सबसे बड़े सिंगर बन चुके हैं यूट्यूब पर, इतना उनका डीप फेक ऑडियो वायरल हुआ है कि आप पूछिए मत। आप वीडियो अभी आपको दिखा भी रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम इमेज दे सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं। इनपुट दिए तो इनकोडर क्या करेगा, एक फेस को देखेगा, फेस को एनालाइज करेगा इनकोडर कि किस तरीके से लिप मूवमेंट है, किस तरीके की उनकी नोज है, किस तरीके की उनकी आइज है, उसको उनके बॉडी फीचर्स को देखेगा, उनके वॉइस पैटर्न को रिकॉग्नाइज। अब अगर हम इमेज देंगे तो उसका फेस देखेगा, अगर हम वीडियो देंगे तो उसका बॉडी पोस्चर देखेगा, मतलब खड़ा कैसे होता है, बैठते कैसा है, हैंड मूवमेंट कैसा है, और फेसियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें। और फिर अगर हम ऑडियो देंगे तो वॉइस पैटर्न को एनालाइज करेगा कि कैसी इनकी आवाज़ है, किस तरीके से बोलता है। इनकोडर काम करेगा। अब इनकोडर फिर इसको क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा न्यू इमेज। क्या करेगा ये डिकोडर, अब इस जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनकोड हुआ, अब यहाँ पर ये उस इन्फॉर्मेशन को डिकोड करेगा और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का प्रयोग करके, जो इसके अंदर डाटा है, अब उस डाटा का प्रयोग करके ये नई इमेज, एक यूनिक इमेज बनाएगा। जैसे हमने उधर से एक इमेज मोदी जी की दी और इधर से इसको उसका सारा फीचर देखने के बाद ये एक नई मोदी जी की इमेज बनाएगा। जैसे महात्मा गांधी की, अभी मैं आपको एग्जांपल सारा दिखा रहा हूँ, ठीक, आप समझेंगे बढ़िया से। अब देखिए फिर इसका ओवरले और न्यू कंस्ट्रक्ट इन एग्जिस्टिंग फोटो और वीडियोस, मतलब जो ये एक नई वीडियो बनाएगा यूनिक तरीके से, जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक नई तरीके की, ठीक। अब फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेटर का काम आएगा कि ये वेरीफाई करेगा कि जो हमको यहाँ पर इनपुट दिया गया था क्या उससे ये मैच कर रहा है। अगर मैच करेगा तो ठीक है, 100% कंफर्म कर देगा। ये सोर्स इनपुट, मतलब इनपुट से जो मिला था और जो इमेज मशीन ने बनाया है, क्या दोनों मैच कर रहा है, तो मैच करेगा तो ये आउटपुट दे देगा। फिर ये रिलीज द डीप फेक आउटपुट इमेज या वीडियो या ऑडियो, ठीक। डीप फेक ऑडियो, इमेज और वीडियो देख लो आउटपुट के रूप में मिल गया। तरीके से डीप फेक का बनाई जाती हैं वीडियोस, ऑडियोज। और केवल अभी तो यहाँ तक इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अब इसके लिए बहुत सारा डाटा चाहिए होता है, सारा खेल डाटा का है। अब जैसे हम सामने का फोटो देंगे तो उसको यहाँ का नहीं पता चलेगा कि हमारा इस तरफ से कैसे दिखता है, तो इसलिए 50 एंगल से हमारी फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, 100 एंगल से,
तब वो एनालाइज कर पाएगा कि मेरा पीछे का शरीर कैसा है, मेरा कान कैसा है। इस तरीके से बहुत सारे डाटा की ज़रूरत पड़ती है पूरे हमारे हमको समझने के लिए। अब हमारी 50 एंगल से फ़ोटो लेके मशीन को दे देंगे तो वो मेरा बॉडी पॉस्चर, बॉडी मूवमेंट, मेरा लिप मूवमेंट सब समझ लेगा और सीख लेगा और फिर एक नई इमेज बना देगा मेरी। इस तरीके से काम करता है ये। चलिए देखिए, कुछ इसके पॉजिटिव यूज भी हैं और कुछ निगेटिव यूज हैं, तो इसको समझ लीजिए। मेमोरी रिवाइविंग, मेमोरी रिवाइविंग में मतलब जैसे अब महात्मा गांधी जी की फ़ोटोज़ हमारे पास नहीं है, या भगवान श्री राम की फ़ोटो नहीं है, पुराने लोगों की फ़ोटो नहीं है, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे के टूटी फूटी या पुरानी फ़ोटोज़ दे के एक नई और अच्छी इमेज ले सकते हैं। यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका डीप फेक का। एड इंडस्ट्रीज़, एड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि जो बड़े बड़े ये सेलिब्रिटीज़ हैं, ये बहुत लंबा पैसा चार्ज करते हैं और लंबा पैसा चार्ज करते हैं एक ऐड शूट करने के लिए। अब ऐड कोई भी शूट करेगा, डीप फेक बना के उसको ऐड बना लेंगे, इससे उन लोगों को आप पैसा बच जाएगा। और फिर इसके बाद ये पेशेंट की मेमोरी रिवाइविंग, मतलब जैसे पेशेंट भूल जाता है चीज़ों को, तो उसको डीप फेक के द्वारा पुरानी चीज़ों को, डीप फेक क्रिएट करके उसको पुरानी चीज़ें याद कराने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उसकी ऑडियो को डीप फेक करके कि तुम पहले ऐसे बोलते थे, तुम ऐसे पहले करते थे बिहेव, उस तरीके से पेशेंट की मेमोरी के लिए ये सब पॉजिटिव यूज है इसके। इम्प्रूविंग लर्निंग्स, जैसे लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं किसी भी जगह की, और उसको डीप फेक बना के ऑडियो को। और इसके बाद क्रिएशन ऑफ आर्ट एंड ग्राफिक्स, कोई भी जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो ग्राफिक्स और आर्ट्स बनाते हैं और बहुत महंगे दाम पर बेचते हैं, तो उनको एक बार ख़रीद के फिर उनका डीप फेक बना के यूज कर लें, तो उससे उन लोगों का कॉस्ट कम होगा। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका देख ही रहे हैं किस तरीके से मोदी जी का डीप फेक ऑडियो वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पर एकदम मोदी जी गाना नए नए गा रहे हैं। आप देखिए अब इसके निगेटिव, अब देखिए मेल एडमिनिस्ट्रेशन। मेल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब कि अब जो भी ये एक नया चैलेंज है, इसके लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमारा कहाँ FIR कराने जाएंगे, किस सेक्शन के तहत FIR दर्ज होगा, इन सब का कोई पता नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। फेक पोर्नोग्राफी ऑफ इनोसेंट पीपल्स, अभी आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना को, उनकी वीडियोस को किसी दूसरी लड़की के साथ उसका डीप फेक वीडियो क्रिएट कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया कि इनको जेल में बंद कर दिया गया है। काजोल, अभी रिसेंट की, अभी 2 दिन पहले क्या उदाहरण है कि काजोल को भी बना दिया गया उनका डीप फेक वीडियोस, उनका वो शिकार बनी इसका। जो जेलेंस्की हैं उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है और वो उसमें कह रहे हैं अपने सैनिकों को कि अपना हथियार डाल दो और वापस लौटो, जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ऑडियो इतना वायरल हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। बाइडेन का भी रसिया के साथ रिलेशन सुधारने का एक वीडियो कि हम रसिया के बहुत अच्छे मित्र हैं और रसिया के साथ अपना रिलेशन सुधारना चाह रहे हैं, बढ़िया। और साइबर क्राइम्स, फेक फेस रिकॉग्निशन, मतलब फेक फेस बना के आपके घर में डिमांड कर सकते हैं कि ये आपकी बेटी है या आपका बेटा है, मैंने किडनैप कर लिया है, फिरौती मांगेंगे। साइबर क्राइम्स बढ़ जाएंगे इन सब डीप फेक का क्रिएट करके। और जिसमें अभी नो ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी, मतलब अभी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं सेटअप की गई है जो कि इन सारी समस्याओं को डील करे और आपको न्याय दे सके, तो अभी इन सारी चीज़ों की कमी है। और मोर मिसयूज, मोर मिसगाइडेंस, मतलब अब इसका इतना मिसयूज होने वाला है कि पूछिए मत। ऑडियो आपका और हमारा लेके और कुछ भी ऑडियो देके हमारे घर पे भेज के डिमांड कर देंगे कि आप इतने पैसे को दीजिए, मतलब मारने पीटने का आवाज़ दिखा देंगे। तो इस तरीके का इसका मिसयूज होने वाला है। ब्लैकमेल करने के लिए, फॉल्स एविडेंस बनाने के लिए, कोर्ट में किसी का डीप फेक बना के दिखा दिया कि ये देखिए इमेज माय लॉर्ड। अब माय लॉर्ड को समझने में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी तो अब समझ में ही आएगी लोगों को। अब फ्रॉड, ये सारी चीज़ें, इतना सारा समस्या हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से, देखिए आपको समझ में आएगा। अरे जवानी सागरे भैया आमड़ा दुकानदारिया चला दलवन अरे जवानी गन ले जवाम में कह दे ऊपर हाउ बल दाई ली
अरे जवनी कर निजवा में करेलु पढ़ाई लइका लइका से बोलल भाई कौन अंडर। तो देखा आप लोगों ने इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये तो केवल एक वीडियो है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सारे जो नए सॉन्ग रिलीज हो रहे हैं सब डायरेक्ट सर्च करिए एआई मोदी वर्जन, तो सीधा वो सॉन्ग आ जाएगा मोदी जी की आवाज़ में। तो इस तरीके से एआई ऑडियो का प्रयोग करके इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए आपको मैं उदाहरण जैसे कि बताया, अभी रश्मिका मंदाना का जो कि असली चेहरा उनका ये जिसने वीडियो बना के अपलोड किया था वो था, और फिर उसी वीडियो का डीप फेक बना के रश्मिका मंदाना का वीडियो बना दिया गया। और अभी हाल में दीपिका पादुकोण जी का भी इस तरीके का कुछ वीडियो वायरल हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो डीप फेक का यूज आप ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका मिसयूज हो रहा है। मतलब अब इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। ये तो भाई इनको इतना समस्या नहीं होगी, इनके सपोर्ट में बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन अभी यही सामान्य घर में गांव में हो जाए, या गांव में तो हो जाए तो फिर तो बवाल ही समझिए, क्योंकि गांव में इतना पितृसत्तात्मक विचार के लोग हैं ना कि डीप फेक का मतलब समझेंगे ही नहीं। कोई किसी का डीप फेक बना के दिखा दिया कि आपकी लड़की ये देखिए यहाँ घूम रही थी, आपका लड़का यहाँ घूम रहा था, फिर तो हो गया, लग गई लंका। तो समझ लीजिए वही हाल है ना कि क्या कहते हैं, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। अभी आप इनको देखिए, ये देखिए अभी कुछ दिन पहले ये जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे, इनका ये ऑडियो का, इनका ये जो वीडियो फोटो था उसका डीप फेक बना के उनको हंसता हुआ दिखा दिया गया कि बढ़िया हंस रही हैं। तो इस तरीके से इसका मिसयूज किया जा रहा है डीप फेक का, आप लोग समझ लीजिए। सावधान हो जाइए आप लोग, बढ़िया से अपनी फ़ोटोज कहीं भी मत अपलोड करिए और कहीं भी उसको लॉक ही करके रखिए, क्योंकि अभी तक इसमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि आप अपने घर वालों को समझाइए कि आप किसी भी चीज़ों को आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। डीप फेक नाम की एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू अब ये सब संभव है। ठीक, तो अब आगे आपको और दिखाते हैं ये निगेटिव यूजेस हैं, किस तरीके से यूज किया जा रहा है इनका। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ इनकी शादी करा दी गई है एआई के थ्रू, समझ रहे हैं। अब ये एआई इतना पावरफुल है ना कि आप मैसेज टाइप करिए मैरी विद मेलोनी एंड मोदी, तो एक अपने से वो इमेज बना के मैरिज का दे देगा। अब बताइए इस तरीके से इसका मिसयूज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये मेलोनी जी हैं। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया है कि इनको गार्ड्स ने, वहाँ की पुलिस ने डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। ये देखिए भागते हुए दिखाया गया है, ये जेल में बंद है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सब फेक हैं, इसमें कोई भी सही नहीं है, सब फेक हैं, सब डीप फेक का यूज करके ये सब बनाया गया है। तो इस तरीके से मिसयूज हो रहा है। आप लोग सोच लीजिए, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब देखिए इसका पॉजिटिव यूज कैसे, जैसे मैंने बताया कि भगवान श्री राम का तस्वीर बनाया गया है एआई का यूज करके। अब एआई का यूज करके महात्मा गांधी का तस्वीर बनाया गया, ये मदर टेरेसा जी का भी तस्वीर बनाया गया। तो अब इसका कुछ पॉजिटिव यूज है, लेकिन पॉजिटिव यूज इतना कम है कि ये विकास विनाश के ही बराबर है। ऐसा विकास तो नहीं उचित है ना। जब तक कोई रेगुलेटरी मैकेनिज़्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक ये नहीं सही है। जब कोई रेगुलेटरी मैकेनिज़्म हो जाएगा तब ये ठीक ठाक हो जाएगा। अब देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण एआई एप्लीकेशन मौजूद हैं मार्केट में जिनके थ्रू ये सारा चीज़ें बनाया जाता है, वो आप देख लीजिए। इसमें कुछ भी लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि इसका है राइट सोनिक, क्या नाम है इसका, राइट सोनिक। ठीक, और कुछ भी जनरेट करने के लिए आर्ट टाइप का, उसके लिए मिड जर्नी, ये सॉफ्टवेयर हैं एआई सॉफ्टवेयर जिनका यूज किया जाता है ये बनाने के लिए। ठीक, और कोड जनरेट के लिए रेपिलिट का यूज किया जाता है, और वीडियो बनाने के लिए सिंथेसिया का यूज, और म्यूज़िक बनाने के लिए साउंड ड्रॉ, और ये देखिए जनरेट टिकटॉक्स के लिए फ्लिकी, और जनरेट्स अवतार्स के लिए स्टेरीट्राज का यूज किया जाता है। जनरेट्स पीपीटी के लिए स्लाइड एआई, और पिक्चर एडिट करने के लिए रेमिनी, और वीडियो एडिट करने के लिए पिक्टोरिया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज करके ये डीप फेक चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक,
तो आप इन सारे चीज़ों से बचकर रहिए और दूसरों को भी सावधान करिए, अपने माता पिता को समझाइए, गांव में इन सब चीज़ों का प्रचार करिए कि इन सारी चीज़ों को आंख मूंद कर किसी भी फ़ोटो वीडियो या ऑडियो पर भरोसा न करें। अपने माता पिता से समझाइए, या कोई कॉल आती है और आप इस तरीके का मैसेज आता है कि मम्मी पैसे का डिमांड कर रहे हैं, तो आप अपने माता पिता से कह दीजिए कि कुछ इस तरीके का प्रश्न करें जो कि आपको और आपके माता पिता को ही पता हो। जैसे आपके कुत्ते का क्या नाम है, जो पालतू कुत्ता है, या आप छोटे थे तो हमारे छोटे समय का नाम क्या था। इस तरीके के अप्रासंगिक प्रश्न करने को कहिए अपने माता पिता से। इन सारी चैलेंजेस से अभी के लिए तो यही मात्र साधन है, ठीक। अब देखिए, इस किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी का यूज किया जाता है, ठीक। और इसको पहचानना कैसे है कि ये डीप फेक है। अब मान लीजिए आपके माता पिता को कोई डीप फेक वीडियो दिखा रहा है या डीप फेक वीडियो भेज दिया आपका कुछ भी बना के, तो आप उसमें देखेंगे तो एक फेशियल जो पोजीशन होगा उसका वो ऑकवर्ड फील होगा, मतलब एकदम प्रॉपर नहीं फील होगा, क्योंकि आपका हर एंगल से तो उसके पास फोटोज होगी नहीं, कहीं इंस्टाग्राम से कहीं फेसबुक से 2-4 फोटो लेके बनाया होगा, तो एकदम परफेक्ट तो ये बन नहीं पाया होगा। तो इसलिए कुछ उसमें ऑकवर्डनेस फील होगी आपको, मतलब वो अननेचुरल लगेगा। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी जो मूवमेंट रहेगा और जो आई मूवमेंट रहेगा, आपका बॉडी और आई मूवमेंट में डिफरेंस मिलेगा आपको। आप बोल कुछ रहे हैं, आपकी आई कहीं किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं, इस तरीके का चीज़ें आपको उस वीडियो फोटो में दिखेंगी। और जो इनकंसिस्टेंट ऑडियो, मतलब अगर कुछ बोल रहे हैं ना तो उस ऑडियो वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे मैंने अभी मोदी जी की आवाज़ सुनाया आपको, तो उसमें कहीं कहीं मोदी जी की आवाज़ कट के आ रही थी। तो इस तरीके की चीज़ों को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये अननेचुरल कलर, कोई भी कलर मतलब अप्राकृतिक कलर रहेगा, कोई कलर आपको कलर देख के या लगने लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि आने वाले समय में ये सब भी सुधार कर ली जाएंगी, फिर ये सब देख के आप पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, ठीक। अब देखिए क्या प्रोविज़न किए गए हैं, इन सब के रिलेटेड कितनी चीज़ें हैं कि क्या रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है। तो अभी जो हमारा प्रोविज़न गवर्निंग एआई इन इंडिया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर हैं हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अभी इसके लिए एआई के लिए कोई एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट रूप से हमने कोई हमारे पास कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें। और गवर्नमेंट ने एक मिटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेटअप किया है, जिसके थ्रू क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की बात कही गई है। और अभी कोई ऐसा एक्सप्लिसिट लॉ नहीं आया है, ठीक। और जो हमारा एक पुराना लॉ है आईटी एक्ट 2000 सन 2000 का ये कानून है, और 2000 का कानून 2023 में है। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़, अभी हम लोग थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैं, हालांकि हम लोग पीछे ही हैं, लेकिन फिर भी एआई रिलेटेड एक्टिविटीज़ से ये डील करता है। इसमें भी एआई डायरेक्ट लिखा नहीं है, इम्प्लिसिटली इसमें यूज किया गया है एआई टर्म, ठीक। और सेक्शन 143 इसका आईटी एक्ट 43A आईटी एक्ट ये कंपनसेशन की बात करता है। अगर इस तरीके की आपका डाटा प्राइवेसी या कुछ तरीके का यूज करके लोग आपका डीप फेक बना रहे हैं, तो कंपनसेशन, और फिर भी अगर कुछ ज़्यादा ही आपके प्रति वो गलत कदम उठा रहे हैं तो उस स्तर पे उनको 3 साल की सज़ा का भी प्रावधान है, ठीक। और जो इससे संबंधित अभी तक कोई केस लॉज, तो अभी इससे संबंधित तो कोई केस लॉज नहीं है, लेकिन हाँ राइट टू प्राइवेसी से संबंधित एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जस्टिस के पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 यानी कि 2017 का केस है, जिसमें एपेक्स कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, ठीक। तो अभी तक यही सारी अभी अगस्त में हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में अगस्त में पास हुआ है, तो इसमें भी अभी ये सारी चीज़ें इतनी मुखरता से नहीं स्पष्ट की गई हैं कि जिससे कि इन जो एआई के उभरते समस्याओं को रिड्रेस किया जा सके, ठीक।
तो अभी तो यही सारे चीज़ें हैं हमारे पास और इन्हीं से अभी हम लोग डील करना है, बस ज़रूरत है तो सतर्कता बरतने की। ठीक, तो चलिए आगे देख। दर्शन में एक सिद्धांत प्रचलित है जिसको कहते हैं लघु मानववाद। लघु मानववाद का क्या मतलब होता है? जब मानव का के मूल्य कम होने लगे, मानव का कोई प्रयोग ही नहीं रह जाए, मानव की जगह मानव की जगह मशीनें ले लें, उसे लघु मानववाद कहते हैं। तो ये एक इथिकल इशू है इस एआई का और डीप फेक का, कि इससे मानव के मूल्यों में कमी आ जाएगी और मानव का महत्व कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं कुछ साल बाद ऐसे छठ मनाएंगे, समझ रहे हैं कितना, देख रहे हैं सब तरफ आग लगा हुआ है, ऐसे छठ मनाएंगे इतने गंदे पानी में। और दिल्ली में जो पोल्यूशन देख रहे हैं ना, उसकी वजह से ज़्यादा दिन नहीं है और इस तरीके से मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। और इस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इतनी तीव्र गति से टेक्नोलॉजी में हम लोग बढ़ रहे हैं कि मानव मूल्यों का कोई ख्याल ही नहीं है कि मानव का क्या होगा आगे चल के। ठीक, इस तरीके से इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। ये देखिए एआई के द्वारा ही जनरेटेड की गई है पिक्चर है, जिसमें लास्ट पिक्चर दिखाई गई है कि मानव का अंतिम सेल्फी कैसी होगी जब मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो इतना, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया है कि सतत विकास करें, धारणी विकास करें, इस तरीके का विकास न करें कि वो विनाश का कारण बन जाए। तो हम लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है और इन सारी समस्याओं से स्वतः ही जागृत होंगे तभी इन समस्याओं से निपट पाएंगे। अपने माता पिता को भी इन सब चीज़ों से अवगत कराइए और एक लोगों को ये वीडियो शेयर करके इन सारी समस्याओं से उनको बचा सकते हैं, क्योंकि गांव में इतनी शिक्षा है ना कि अगर इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके किसी भी की ज़िंदगी आसानी से बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों में जितना ही ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। तई रहल देश विदेश में होए वाली समस्या और रउआ लोगन के पते होई कि आज छठ पूजा है, तो राउर लोगन के छठ पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं। हमरे पूरे भारत में केवल बिहारे एगो ऐसन राज्य बा जौन की डूबत सूरज के पूजा करेला, डूबत सूरज के अर्घ देवेला। तो हमरे पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लोगन के छठ पूजा के ढेर सारी शुभकामना बा। मिलम फिर ऐसे ही एगो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।